नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेबल बना लिया था। टेबल का डिज़ाइन टैब के सारे ऑप्शंस भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम इसी टेबल का ये जो लेआउट टैब है, ये आपका जो लेआउट टैब है, इस लेआउट टैब के बारे में आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में हमने डिज़ाइन टैब की चर्चा कर ली थी। सो लेआउट में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लेआउट में क्लिक करें, आपने देखा कि कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गए। ये फिर से ये पूरे लेआउट टैब का ये रिबन ओपन हो गया जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर से ये उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो है एक ये टेबल ग्रुप है, उसके बाद ये रो एंड कॉलम ग्रुप है, फिर ये मर्ज ग्रुप है, उसके बाद ये फिर सेल साइज ग्रुप है, उसके बाद ये अलाइनमेंट ग्रुप है, उसके बाद ये डाटा ग्रुप है। तो इस लेआउट टैब के अंदर एक रिबन ओपन हुआ। उस रिबन के अंदर ये इतने सारे ग्रुप हैं, उस ग्रुप के अंदर भी ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल ग्रुप से। इस टेबल ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन, ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन, ठीक, इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन आ गए। इसमें 4 ऑप्शन आए। पहला है सेलेक्ट सेल, दूसरा है सेलेक्ट कॉलम, तीसरा है सेलेक्ट रो और चौथा है सेलेक्ट टेबल। पहला वाला हम सेलेक्ट सेल, इसका मतलब क्या हो रहा है, नाम इंग्लिश में जो लिखा है सेलेक्ट सेल मतलब सेल को सेलेक्ट करना। ठीक, इसको करके देखते हैं। अभी हमारा जो माउस पॉइंटर है वो कहाँ पे है, ये यूनिट 2 में ऐसा क्लिक हुआ है। ठीक, अब इसमें सेलेक्ट सेल करते हैं तो देखिए ये जो सेल है ये सेल सेलेक्ट हो गया। आप जैसे यूनिट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट में गया, सेलेक्ट सेल किया तो फिर से वो सेल सेलेक्ट हो गया। मतलब ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन ये हमारा है सेलेक्ट कॉलम। इस सेलेक्ट कॉलम का मतलब ये है कि जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करके पहले से रखे हैं, यानी माउस पॉइंटर में क्लिक करके रखे हैं जिस भी सेल को, उसका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। जैसे ये हमारा यूनिट 2 को मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। अब इसमें जैसे ही सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट कॉलम करूँगा तो देखिए ये जो सेलेक्ट यूनिट नंबर वाला जो कॉलम है ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कॉलम से हुआ। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट रो, सेलेक्ट रो। ठीक, अभी आप देख लीजिए मेरा जो माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर जो है ये यूनिट 1 में क्लिक है। सेलेक्ट रो करने से क्या होगा, आपका ये रो जो है, ये पूरा रो जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। इसमें हम गए सेलेक्ट रो तो देखिए ये आपका जो पहला सीरियल नंबर था ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले रो को मैंने सेलेक्ट किया या तीसरे रो को सेलेक्ट किया और फिर सेलेक्ट रो किया तो देखिए ये तीसरा नंबर का जो रो है ये हमारा सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट रो मतलब पूरे रो को सेलेक्ट करना। इसी प्रकार हमारा
चौथा ऑप्शन इसमें जो दिख रहा है वो है सेलेक्ट टेबल, मतलब पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा टेबल। करके देखते हैं, देखिए पूरा टेबल जो है ये फिर पूरा टेबल ही यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। ठीक, तो ये हुआ सेलेक्ट करने का ऑप्शन। और भी तरीके हैं टेबल को सेलेक्ट करने के, जो ऑप्शन आपके लेआउट टैब के अंतर्गत ऑप्शन के माध्यम से ये जो दिया हुआ है ये यहाँ से हो रहा है। आप चाहें तो माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू हम पहले देख लेते हैं। ये सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा हो गई। अब उसके जस्ट बगल में ये लिखा हुआ है ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन जो है कई बार आ गया है। ग्रिड लाइन कुछ नहीं है, ये जो टेबल का जो इंटरनल लाइन जो आपको दिख रहा है, ये टेबल का जो इंटरनल लाइन है ये ग्रिड लाइन है। ठीक, इसमें क्या है, बॉर्डर खींचा हुआ है इसलिए आपको पता छुप गया है ग्रिड लाइन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पहले इस टेबल का हम पहले बॉर्डर जो है ना इसको हटा देते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए ये डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन के बाद बॉर्डर, बॉर्डर में नो बॉर्डर, नो बॉर्डर जैसे ही किया देखिए इसका पूरा जो लाइन था वो गायब हो गया, मतलब बॉर्डर है वो गायब हो गया। अब आपको दिखाई देगा ग्रिड। जैसे ही मैं ग्रिड में क्लिक किया व्यू ग्रिड लाइन, तो देखिए आपकी बारीक बारीक, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बारीक बारीक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारे जो लाइन है ये बारीक बारीक, ये बारीक बारीक जो लाइन है ये वाले लाइन, ये वाले लाइन, ये सारे जो है ये ग्रिड लाइन है। अगर आप बॉर्डर नहीं खींचेंगे तो ही आपको दिखाई देगा, नहीं तो बॉर्डर में ये छुप जाता है। तो फिर से हम इसको वापस कर लेते हैं। कंट्रोल जेड अंडू बटन से मैं जो किया था उसको वापस मैंने कर लिया। अब उसी प्रकार आपका ये प्रॉपर्टी टैब है, ये प्रॉपर्टी ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टी ऑप्शन। ठीक, इस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसमें क्लिक किए तो देखिए जैसे ही हम टेबल प्रॉपर्टीज़ में क्लिक किए तो हमारे पास ये फिर उसके अंदर ये 4 अलग अलग ऑप्शंस आ गए। एक पहला टेबल, दूसरा है रो ऑप्शन, तीसरा है कॉलम ऑप्शन, चौथा है सेल ऑप्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम टेबल ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रिफर्ड विड्थ, मतलब ये टेबल की विड्थ। अभी आप देख सकते हैं ये विड्थ इसकी ऐसी है। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं लिख दिया 7 इंच। ठीक, ये इंचेस में है। 7 इंच जैसे ही करा तो देखिए आप इसका साइज जो है बढ़ गया। फिर से हम जाते हैं, इसका साइज जो है मैं इसको कर देता हूँ मान लीजिए 8 इंच। ठीक, फिर मैं इसको ओके किया तो देखिए इसका साइज फिर बढ़ गया। तो ये आप टेबल का साइज जो है उसको यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने चेंज कर दिया तो ये फिर से वापस इस स्टाइल में हो गया। उसके बाद इसी में ही आप ये चीज़ देख रहे होंगे अलाइनमेंट, ये कहलाता है अलाइनमेंट। हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, होम टैब में ही पढ़ा था, पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ा था। लेफ़्ट, सेंटर और राइट, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये अभी टेबल की बात हो रही है। ठीक, सेल की बात नहीं हो रही, टेबल की बात हो रही है। तो आपका जो टेबल है वो लेफ़्ट में होगा, आपका जो पेज है उसके लेफ़्ट में होगा कि उस पेज के सेंटर में होगा कि उस पेज के राइट में होगा। तो ये जो है अलाइनमेंट यहाँ से होता है टेबल का। करके देखते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेबल साइज हम कम कर लेते हैं। तो टेबल साइज कम करने का तरीका तो आपने यहाँ प्रॉपर्टीज़ से ये विड्थ में कर लिया। अब दूसरा भी तरीका है इसका, ये आप कॉर्नर में जैसे ही ले जाएंगे तो देखिए ये थोड़ा एरो मार्क चेंज हो जाता है। तो इसको आप लेके ऐसा छोटा कर सकते हैं। ठीक, अब हम प्रॉपर्टीज़ में जाके पहला वाला अलाइनमेंट जो है इसको क्लिक करेंगे। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल में ध्यान देते रहिएगा, देखिए। ठीक है, और ओके। देखिए आपका टेबल जो है वो लेफ़्ट तरफ आ गया, पहले थोड़ा सेंटर में था अब लेफ़्ट में आ गया। फिर गए, अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है सेंटर, इसको क्लिक करते हैं।
इसमें जैसे ही किया फिर ओके मैंने बटन दबाए थे, देखिए सेंटर में आ गया। फिर तीसरी प्रॉपर्टी राइट, इसको मैंने ओके किया, देखिए राइट में आ गया। तो हम अभी इसको सेंटर में रख देते हैं। तो इस प्रकार ये आपके तीनों ऑप्शन अलाइनमेंट टेबल का इसका मतलब ये हो रहा है। उसके नीचे ये टेक्स्ट रैपिंग दिया हुआ है। टेक्स्ट रैपिंग जो है ये हम अभी इसके बाद इंसर्ट टैब पढ़ेंगे, होम टैब के बाद इंसर्ट टैब चालू होगा। तो इंसर्ट टैब में हम ऑब्जेक्ट्स इमेज वगैरह इंसर्ट करेंगे, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। उसमें भी इसके बारे में चर्चा करनी है, तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो ये आपका ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन टेबल हो गया। अब हमको करना है ये रो के बारे में। अब रो की प्रॉपर्टी देखते हैं। रो का हाइट, ठीक, रो मतलब ये पूरा एक ये रो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ठीक है। रो मतलब हो रहा है ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये मतलब ये पूरा तीसरा रो, ठीक है। तो इस प्रकार ये रो है। रो का विड्थ, रो का हाइट मतलब इस हाइट की बात हो रही है, ये वाला जो हाइट है, ये हाइट, ठीक है। इस हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए आपको ये वाले ऑप्शन से करना है। करके देखते हैं। इसको मैं अगर कर दिया 2 इंच कर देता हूँ, मतलब मैं करता हूँ 2 इंच, ठीक है। 2 इंच किया, ओके करता हूँ। देखिए साइज कैसे बढ़ गया इसका साइज। कंट्रोल जेड करके मैं वापस इसको ठीक कर लेता हूँ, देखिए साइज कम हो गया। तो ये जो साइज है ये रो में आपने स्पेसिफाई किया, पहले 0.25 था, इसको हटा के मैंने 2 इंच कर दिया, तो 2 इंच ये साइज इसका बढ़ गया, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी रो को कर सकते हैं। अभी ये कौन सा रो हुआ था, पहला वाला। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस रो, और उसके बाद ये दिख रहा है नेक्स्ट रो। तो प्रीवियस रो मतलब जो भी रो अभी सेलेक्टेड है उसके पहले वाला, और नेक्स्ट रो मतलब जो भी रो भी सेलेक्टेड उसके बाद वाला। तो अभी हमारा सबसे पहला वाला सेलेक्टेड था, तो हम ये नेक्स्ट वाला रो क्लिक करके देखते हैं, नेक्स्ट रो, ठीक। अब नेक्स्ट रो का हाइट जो है हम कर देते हैं 2 इंच। तो अब 2 इंच, अब इसको ओके करते हैं। तो देखिए ये जो 1 नंबर वाला था ये हमारा, अब इसका हाइट चेंज हो गया। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, रो में गए, फिर नेक्स्ट रो करते हैं। नेक्स्ट रो में जैसे ही गए, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको हम कर देते हैं 2, ओके जैसे ही करते हैं तो देखिए ये दूसरा नंबर भी जो है रो, ये भी हमारा हाइट चेंज हो गया। कंट्रोल जेड से वापस में कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हम इसका हाइट चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट रो था तो वैसे प्रीवियस रो का ऑप्शन इसी प्रकार वर्क करेगा। उसके बाद ये हमारा है कॉलम। रो की बात हो गई, अब हमारे कॉलम की बात। कॉलम में आए, कॉलम का मतलब ये हो रहा है, कॉलम का मतलब होता है ये एक कॉलम, ठीक, ये दूसरा कॉलम, और ये है तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार अलग अलग कॉलम है इसके। तो इस कॉलम का विड्थ का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितना है, ये विड्थ की बात हो रही है। तो ये विड्थ जो है आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये इससे। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू देंगे तो वैल्यू जो है उसके हिसाब से इसका विड्थ जो है वो कम ज़्यादा आपका हो जाएगा। इसका विड्थ या इसका विड्थ, ठीक, या फिर इसका विड्थ, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक हम रो कॉलम जो है सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और उसमें कॉलम में ये इसके साइज को मैं कर देता हूँ फिर से 2 इंच, ठीक है। तो नहीं 3 करता हूँ तो वो समझ में आएगा। 3 जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, देखिए जो है इसका विड्थ चेंज हो गया। ये वाला जो आपका कॉलम था, कॉलम 2, ठीक है, इसका विड्थ जो है ये चेंज हो गया, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया।
तो कंट्रोल जेड से आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका पहले कम था विड्थ, अब ये बढ़ गया। तो ये टेबल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट कॉलम मतलब वही जो भी कॉलम अभी सेलेक्टेड है उसका अगला वाला कॉलम। जैसे ही अभी हमारा सेलेक्टेड कॉलम क्या था, ये था। नेक्स्ट कॉलम जैसे ही बताएंगे तो कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो वाला कॉलम हो गया। इसका विड्थ हम मान लो 5 कर लेते हैं, ओके करते हैं तो देखिए ये बढ़ गया। ठीक, इसकी विड्थ बढ़ने का मतलब ये होता है, फिर से मैं बता दूं, विड्थ मतलब होता है ये वाला विड्थ। ठीक, और हाइट मतलब होता है ये हाइट। और ये पूरा जो है ये जो कहलाता है, ये कहलाता है एक सेल। तो सेल का हाइट हो गया, विड्थ हो गया। फिर से हम टेबल प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके सेल ऑप्शन, हमारा कॉलम ऑप्शन हो गया। अब हमारा है ये सेल ऑप्शन। सेल ऑप्शन मैंने बताया, सेल मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। सेल में क्लिक करते हैं तो सेल में, सेल मतलब आप समझ गए ना, सेल मतलब होता है ये वाला एरिया। सेल मतलब ये एक सेल, दूसरा सेल, ये पूरा जो 2 लाइन के बीच में जो जगह है ये सेल कहलाता है। या फिर आप इसको भी, ये सब सारे सेल हैं। ठीक, अब इस सेल में इसका विड्थ मतलब सेल मतलब ये, इसका पूरा विड्थ जो है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से वही चीज़, मैं इसको 2 इंच करके आपको दिखाता हूँ तो देखते हैं। देखिए ठीक है, सेल का जो विड्थ है वो फिर चेंज हो गया। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ गए प्रॉपर्टीज़ में। अब उसके बाद ये है आपके पास इसकी प्रॉपर्टी, सेल की प्रॉपर्टी कि जो है वो टॉप में रहेगा, सेंटर में रहेगा कि बॉटम में रहेगा। ठीक है, उसमें कंटेंट्स हैं तो उसको करके आप देखिए। जैसे कि कोई भी एक सेंटर, इसमें एक्चुअली विड्थ ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। इसका जो विड्थ है, देखिए आपको इस टेबल का लेंथ विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन के थ्रू ये तरीका तो पता चल गया। रो कैसे बढ़ाना है, कॉलम का विड्थ कैसे बढ़ाना है, रो का हाइट कैसे बढ़ाना है। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं माउस का यूज़ करके। ठीक, आप यहाँ पे आराम से लाएंगे तो देखेंगे इसका, देखिए ये कुछ चेंज हो गया है एरो मार्क। इसको आप करिए तो ये देखिए ये बढ़ गया। ठीक, इसी प्रकार आपको विड्थ भी कम ज़्यादा करनी है तो ये आप यहाँ पे ले गए तो ये कम ज़्यादा इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, फिर से एक बार आपको दिखा दूं मैं कि विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन तो आपने देख लिया, और माउस से कैसे करना है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप जैसे ही माउस को पास में ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके का, और उसके बाद आप इसको चेंज कर लीजिए। वैसे ही आप इसके विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं सेल के। इसको सेंटर करके सेंटर करते हैं। सेंटर करें तो देखिए जो ये ऑप्शन है आपका, ये इस सेल के सेंटर में आ गया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ कंटेंट है ये इस सेल के सेंटर में आ गया। अब हम इसी सेल में दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये बॉटम वाली, इसमें इसको अप्लाई करते हैं। क्लिक किया मैंने, ओके किया तो देखिए जो आपका कंटेंट है वो कहाँ आ गया, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक, तो सेंटर, बॉटम, और अब एक और ऑप्शन जो रह गया है उसको हम यूज़ करते हैं ये टॉप। तो टॉप जैसे यूज़ करेंगे तो ये जो कंटेंट है आपका टॉप में आ गया। ठीक, फिर से अगर इसके सेल को आपको कम ज़्यादा करना है, हाइट को, ये सब आप इससे कर सकते हैं माउस पॉइंटर का यूज़ करके। या तो फिर ये टेबल में या आपके ऑप्शंस भी दिए हुए थे प्रॉपर्टीज़ में, उसका भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया टेबल ग्रुप। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।